राजकुमार जी रोत का कहना है कि महाकुंभ में कितने लोगों ने स्नान किया वो तो सरकार के पास डाटा है, लेकिन वहां पर भगदड़ मची और कितने लोगों की डेथ हुई और कितने लोग घायल हुए ये सरकार के पास डाटा नहीं है। रोत ने कहा कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, फिर भी आदिवासी लोगों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। आज से लगभग 20 से 25 साल पहले की बात करें तो आदिवासी जो लोग हैं वो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपने जेवर और अपनी जमीन को गिरवे रखते थे। नमस्कार दोस्तों, सांसद राजकुमार जी रोत ने सबसे पहले तो अपने आदिवासी जो राष्ट्रपति है उनके बारे में बोला। उन्होंने बोला कि आदिवासी एक महिला राष्ट्रपति होकर आदिवासियों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं तो क्या काम की ऐसी आदिवासी महिला जो एक बड़े पद पर होते हुए भी आदिवासियों पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप देख लो एक सीधा उदाहरण, मणिपुर का उदाहरण देख लो, आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का उदाहरण देख लो, और कई ऐसी जगह है जहाँ पर आदिवासियों पर अभी भी अत्याचार हो रहे हैं। साथ ही में सांसद राजकुमार जी रोत ने बताया कि एक दौर था जब आजादी के बाद आदिवासी और जो गरीब लोग हैं उन्होंने चैन की सांस ली थी और उन्होंने सोचा था कि अब हमारे अच्छे दिन आएंगे, अब हमारे उज्जवल भविष्य की कामनाएं होगी। लेकिन सांसद राजकुमार जी रोत ने कहा कि अच्छे दिन और उज्जवल भविष्य के कामना के चक्कर में हमारे आदिवासी गरीब दलित लोगों के दिन खराब आ गए हैं। आज से 20 से 25 साल पहले की बात करें तो जो आदिवासी गरीब जो दलित लोग हैं वो अपने जेवर और अपने जमीन को बेचकर अपनी बीमारी का इलाज कराते थे, अपने बच्चों को शिक्षा कराते थे। लेकिन अभी आदिवासी और गरीब जो दलित समाज है वो इतना मजबूर हो गया है कि वो अपने बीमारी और अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपने बच्चों और अपने बहन बेटियों को गिरवे रख रहा है। राजकुमार जी रोत ने कहा कि मैं डबल इंजन की सरकार से ये कहना चाहता हूँ, आप कभी आओ तो राजस्थान के उदयपुर में एक कोटड़ा करके गांव है, वहाँ की जो घटनाएं हो रही है वो आपको देखनी होगी। ये जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ पर जो योजना है वो बिल्कुल लागू नहीं हो रही है। तुम्हारी ये जो योजना है वो ओनली फॉर कागजों में ही रह गई है। इन योजनाओं को धरातल पर लाने की कोशिश करें। में सांसद राजकुमार जी रोत ने लोकसभा में यह कहा कि आदिवासी क्षेत्र में 30 मेडिकलों की बात हुई। अच्छी बात है, 30 मेडिकलों की बात हुई, लेकिन आप धरातल पर आकर देखिए कि मेडिकलों की हालतें कैसी हो गई है। एक महिला डिलीवरी के लिए, सोनोग्राफी के लिए हॉस्पिटल जाती है और चिट्ठी लिखवाती है, इसके बाद उसका नाम कब आता है? उसका नाम आता है 1 महीने बाद। तो आप सोचो 1 महीने बाद तो उसका बच्चा ही हो जाएगा और बच्चे का नाम भी रख दिया जाएगा। सांसद राजकुमार जी रोत ने इसके बाद एक डूंगरपुर की केस के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति जो बीमार था वो हॉस्पिटल गया था और उसने पर्ची लिखवाई और उसका नाम आया 1 महीने बाद। उस व्यक्ति की डेथ हो गई और 1 महीने बाद आप सोचो कितनी गंभीर हालत है। आप धरातल पर आकर ये पता लगाइए कि क्या क्या स्थिति चल रही है देश में। दोस्तों, सांसद राजकुमार जी रोत ने लोकसभा में ऐसी बातें बोली जिनसे सभी लोगों का दिल जीत लिया। राजकुमार जी रोत ने कहा कि हम हर साल बिरसा मुंडा का जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं, लेकिन ये मनाने से ही काम नहीं चलेगा। हमें ये देखना होगा कि बिरसा मुंडा के विचार क्या थे, उनके उद्देश्य क्या थे। उनका उद्देश्य थे जल जंगल जमीन को बचाना, लेकिन अभी का जो जमाना है उसमें जमीनें उद्योगपतियों को बेची जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि भगवान बिरसा मुंडा का जो जनजाति गौरव दिवस आता है वो मनाने से ही काम नहीं चलेगा। उनके उद्देश्य और उनके विचारों पर काम करना होगा। इसके बाद दोस्तों, सांसद राजकुमार जी रोत ने जो महाकुंभ में अभी मेला लगा था उसके बारे में महोदय जी को बताया। उन्होंने बोला कि महोदय जी जो महाकुंभ में मेला लगा उनमें कहां के देश के लोग आए थे, कितने लोगों ने वहां पर स्नान करा, लगभग 35 लाख लोगों ने वहां पर स्नान करा। ये डाटा सरकार के पास है, लेकिन जो अभी वहां पर भगदड़ मची और वहां पर बहुत लोग घायल हो गए और कई लोगों की डेथ हो गई, उनकी इनके पास अभी तक डेटा नहीं मिली। तो ये क्या चल रहा है देश में, देश किस ओर जा रहा है? दोस्तों, सांसद राजकुमार जी का ये दमदार और धड़ाकेदार भाषण से आपको क्या लगता है? आप इन बातों से सहमत है या नहीं? आप अपनी राय कमेंट्स में बता के जाना। और हाँ, मैंने राजकुमार जी रोत की जो मेन टॉपिक थी वो आपके सामने रखी। मैं हर रोज आपके लिए अच्छे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आप वीडियो पर नए हो तो प्लीज 1 सेकंड लगता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।